जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। हरिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। बहुत बहुत स्वागत है सभी का श्री चैतन्य चरितावली में। आज हम श्रवण करेंगे चैतन्य चरितावली से संन्यास दीक्षा। पर इसे शुरू करने से पहले आओ एक बार हरि नाम गा लें। मेरे साथ साथ आप भी गाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा राधे राधे। आइए शुरू करते हैं। संन्यास दीक्षा। वैराग्य में कितना मजा है, इसे वही पुरुष जान सकता है जिसके हृदय में प्रभु के पाद पद्मों में प्रीति होने की इच्छा उत्पन्न हो गई हो। जिसे संसारी विषय भोग काटने के लिए दौड़ते हों, वही वैराग्य में महान सुख का अनुभव कर सकता है। जिसकी इंद्रियां सदा विषय भोगों की ही इच्छा करती रहती हों, जिसका मन सदा संसारी पदार्थों का ही चिंतन करता रहता हो, वह भला वैराग्य के सुख को समझ ही क्या सकता है। मन जब संसारी भोगों से विरक्त होकर सदा महान त्याग के लिए तड़पता रहे, जिसका वैराग्य पानी के बुदबुदों के समान क्षणिक ना होकर स्थायी हो, वही त्याग के असली सुख का अनुभव करने का सर्वोत्तम अधिकारी है। जो जोश में आकर क्षणिक वैराग्य के कारण त्याग पथ का अनुसरण करने लगते हैं, उनका अंत में पतन हो जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है, त्याग वैराग्य के बिना टिक ही नहीं सकता। इसीलिए जो वैराग्य राग रसिक नहीं बना, वह भगवत राग रस का पूर्ण रसिया भक्तनिष्ठ भागवत बन ही कैसे सकता है। हृदय त्याग के लिए इस प्रकार अकुलाता रहे, जिस प्रकार जल में बहुत देर डुबकी लगाए रहने पर प्राण श्वास लेने के लिए अकुलाने लगते हैं। महाप्रभु को संन्यास दीक्षा देने के लिए भारती महाराज राजी हो गए। यह देखकर प्रभु की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। वे प्रेम में बेसुध बने हुए संपूर्ण रात्रि भगवान नाम संकीर्तन करते रहे और आनंद के उल्लास में आसन से उठ उठकर पागल की तरह नृत्य करते रहे। जिस प्रकार नवागत वधू से मिलने के लिए अनुरागी युवक बेचैनी के साथ रात्रि होने की प्रतीक्षा करता रहता है, उसी प्रकार महाप्रभु संन्यास धर्म में दीक्षित होने के लिए उस रात्रि के अंत होने की प्रतीक्षा करते रहे। उस रात्रि में प्रभु को क्षण भर के लिए भी निद्रा नहीं आई। निरंतर संकीर्तन करते रहने के कारण प्रभु के नेत्र कुछ आप से आप ही मुंदने से लगे। इतने में ही आम्र की डालों पर बैठे हुए पक्षियों ने अपने कोमल कंठों से भांति भांति के स्वरों में गायन आरंभ किया, मानो वे प्रभु के संन्यास ग्रहण करने के उपलक्ष्य में पहले से ही मंगलाचरण कर रहे हों। पक्षियों के कलरव को सुनकर प्रभु की तंद्रा दूर हुई और वे आसन से उठ बैठे। पास में ही बेसुध पड़े हुए आचार्य रत्न नित्यानंद आदि को प्रभु ने जगाया। सबके जग जाने पर प्रभु नित्य कर्मों से निवृत्त हुए। गंगा जी में स्नान करने के निमित्त अपने साथियों के सहित प्रभु ने अपने भावी गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम किया और बड़ी ही नम्रता से दोनों हाथ जोड़ अंजलि बांधे हुए उनसे निवेदन किया, भगवन मैं उपस्थित हूँ, अब आज्ञा दीजिए, मुझे क्या क्या करना होगा। कुछ विवशता सी प्रकट करते हुए भारती जी ने कहा, अब संन्यास दीक्षा के निमित्त जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता हो उन्हें एकत्रित करना चाहिए। इसका प्रबंध मैं अभी किए देता हूँ। यह कहकर उन्होंने एक आदमी को सब सामान लाने के निमित्त कटवा भेज दिया। कंटक नगर निवासी नगर नारियों को कल तक यही पता था कि भारती जी उस युवक को संन्यास दीक्षा देने के लिए कभी सहमत ना होंगे, किंतु आज जब प्रातः ही उन लोगों ने यह समाचार सुना कि भारती तो
उस ब्राह्मण युवक को सन्यासी बनाने के लिए राजी हो गए हैं और आज ही उसे शिखा सूत्र से रहित करके द्वार द्वार से भिक्षा मांगने वाला गृह त्यागी विरागी बना देंगे। तब तो उनके दुख का ठिकाना नहीं रहा। ना जाने उन ग्रामवासियों को प्रभु के प्रति दर्शन मात्र से ही क्यों ममता सी हो गई थी। वे सभी प्रभु को अपना घर का सा सगा संबंधी ही समझने लगे। बात की बात में बहुत से स्त्री पुरुष आश्रम में आकर एकत्रित हो गए। स्त्रियां एक ओर खड़ी होकर आंसू बहा रही थीं। पुरुष आपस में मिलकर भांति भांति की बातें कर रहे थे। कोई तो कहता, अजी इस युवक को ही समझाना चाहिए, जैसे बने समझा बुझाकर इसे इसकी माता के समीप पहुंचा आना चाहिए। इस पर दूसरा कहता, वह समझे तब तो समझावें। जब उसके सगे संबंधी ही उसे नहीं समझा सके तो हम तुम तो भला समझा ही क्या सकते हैं। इतने में ही एक बूढ़ा बोल उठा, अजी हम सब इतने आदमी हैं, सन्यास का कार्य ही ना होने देंगे, बस निबट गया किस्सा। इस पर किसी विचारवान ने कहा, भाई यह कैसे हो सकता है, हम ऐसे शुभ काम में ज़बरदस्ती कैसे कर सकते हैं। ऐसे पूर्ण कर्मों में यदि कुछ सहायता ना बन सके तो विघ्न उत्पन्न नहीं करना चाहिए। हम लोग मुँह से ही समझा सकते हैं, ज़बरदस्ती करना हमारा धर्म नहीं। इस पर उद्धत स्वभाव का युवक जोरों से बोल उठा, अजी धर्म गया ऐसी तैसी में, ऐसे धर्म में तो तेल डालकर आग लगा देनी चाहिए। बने हैं कहीं के धर्मात्मा, यदि ऐसी ही बात है तो तुम ही क्यों नहीं सन्यास ले लेते। क्यों दिन भर यह ला वह ला, इसे रख उसे उठा करते रहते हो। औरों को बुढ़िया सिख बुद्धि दे, अपनी खाट भीतरों ले। तुम अपने बेटा बेटियों को छोड़कर सन्यासी हो जाओ, तब तो हम भी जाने। इतना कहकर वह लोगों की ओर देखता हुआ उसी आवेश के साथ कहने लगा, देखो भाई इन्हें बकने दो, इनकी तो बुद्धि सठिया गई है। भला जिसके घर में युवती स्त्री हो, दूसरी संतान से रहित बूढ़ी विधवा माता हो, ऐसे 24 वर्ष के नव युवक को घर घर का भिखारी बना देना किस धर्मशास्त्र में लिखा होगा। यदि किसी में लिखा भी हो तो बाबा हम ऐसे धर्मशास्त्र को दूर से ही दंडवत करते हैं। ऐसा धर्मशास्त्र इन बाबा को ही मुबारक हो। ये अपने बड़े लड़के को सन्यासी बना दें या इनकी अवस्था है ये ही बन जाएं। हम अपनी आंखों के सामने तो इस ब्राह्मण कुमार को शिखा सूत्र त्याग कर गेरुए रंग के वस्त्र ना पहनने देंगे। भारती महाराज यह सीधी तरह मान जाएं तब तो ठीक ही है, नहीं तो भारती जी का गला दबा कर देखिए ना लोगों की बुद्धि कैसी भ्रष्ट हो जाती है। तो क्या कह रहे हैं लोग, भारती जी का गला दबाकर तो इन्हें गांव से बाहर कर आऊँगा और आप लोग नाव में बिठाकर इस युवक को इसके घर पहुंचाएं। भारती को मना लेने का ठेका तो मैं अपने जिम्मे लेता हूँ। उस युवक की ऐसी जोशपूर्ण बातें सुनकर सुनने वालों में बहुत जोश आ गया। वे ठीक है ऐसा ही करना चाहिए ऐसा कह कर उसकी बातों का समर्थन करने लगे। इस पर उसी विचारवान वृद्ध ने कहा, भाई ऐसा करने से काम ना चलेगा। यदि हम अपनी कमजोरी से धर्म ना कर सकें तो क्या उसे दूसरों को भी ना करने देंगे। यदि अपने भाग्य दोष से हम नकटे हों या दूसरे की नाक को भी ना देख सकें, ये सब जोश की बातें हैं। हम लोग इतना ही कर सकते हैं कि भारती जी को समझा बुझाकर दीक्षा देने से रोक दें। वृद्ध की यह बात सबको पसंद आई और सभी मिलकर भारती जी के पास पहुँचे। सभी भारती जी को प्रणाम करके बैठ गए। दूसरी ओर महाप्रभु नीचे सिर झुकाए बैठे हुए ही थे। उनके समीप में ही चंद्रशेखर आचार्य तथा नित्यानंद जी आदि अपनी पुरानी सी फटी चटाई पर बैठे थे। भारती के समीप बैठकर लोग परस्पर एक दूसरे के मुख की ओर देखने लगे। सब लोगों के अभिप्राय को जानकर उसी विचारवान वृद्ध पुरुष ने हाथ जोड़ते हुए कहा, स्वामी जी, हम लोग आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। प्रसन्नता प्रकट करते हुए जल्दी से भारती महाराज बोले, हाँ कहो, ज़रूर कहो, जो कहना चाहते हो निसंकोच भाव से कह डालो।
उस वृद्ध ने कहा, महाराज, आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कोई बात छिपी थोड़ी ही है। हमें इन ब्राह्मण कुमार के ऊपर बड़ी दया आ रही है। इनकी घर में वृद्धा माता है, युवती स्त्री हैं, घर पर दूसरा कोई आदमी नहीं, उनके निर्वाह के लिए कोई बंधी हुई वृत्ति नहीं, इनकी स्त्री के अभी तक कोई संतान नहीं। ऐसी अवस्था में भी ये आवेश में आकर संन्यास ले रहे हैं। इससे हम सबों को बड़ा दुख हो रहा है। ये सभी बातें हमने इनके संबंधियों के ही मुख से सुनी हैं। आपसे भी ये बातें छिपी ना होंगी, इसीलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि ये चाहे कितना ही भी आग्रह करें, आप इन्हें संन्यास दीक्षा कभी ना दें। उन सब लोगों की बातें सुनकर भारती जी ने बड़े ही दुख के साथ विवशता प्रकट करते हुए कहा, भाइयों, तुमने जितनी बातें कही हैं वे सब मुझे पहले से मालूम है। मैं स्वयं इन्हें संन्यास देने के पक्ष में नहीं हूँ और ना मैं अपनी राजी से इन्हें दीक्षा दे रहा हूँ। एक तो इनकी इच्छा को टाल देने की मुझ में सामर्थ्य नहीं, दूसरे इन्हें कोई धर्म का तत्व समझा ही नहीं सकता। ये स्वयं बड़े भारी पंडित हैं। यदि कोई मूर्ख होता तो आप लोग संदेह भी कर सकते थे कि मैंने बहका दिया हो। ये धर्म अधर्म के तत्व को भली भांति जानते हैं। गृहस्थी में रहते हुए भी, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए ये वेदों में बताए हुए कर्मों के द्वारा अपने धर्म का आचरण कर सकते हैं, किंतु अब तो ये महात्याग की दीक्षा लेने के लिए तुले हुए हैं। मेरी शक्ति के बाहर की बात है। हाँ, आप लोग इन्हें स्वयं समझावें। यदि ये आप लोगों की बात मानकर घर लौटने को राजी हो जाएंगे तो मुझे बड़ी भारी प्रसन्नता होगी। आप लोग इस बात को तो हृदय से निकाल दीजिए कि मैं स्वयं इन्हें दीक्षा दे रहा हूँ। यह देखो, इनके सामने जो ये आचार्य बैठे हुए हैं, ये इनके पिता के समान सगे मौसा हैं। जब ये ही इन्हें ना समझा सके और उल्टे इनके आज्ञा अनुसार सभी संन्यास के कर्मों को कराने के लिए तैयार बैठे हैं, तो फिर मेरी तुम्हारी तो सामर्थ्य ही क्या है। भारती जी के मुख से ऐसी युक्ति युक्त बातें सुनकर सभी प्रभु के मुख की ओर कातर दृष्टि से निहारने लगे। बहुत से पुरुष तो प्रभु की ऐसी दशा देखकर रो रहे थे। प्रभु ने उन सभी ग्रामवासियों को अपने स्नेह के कारण दुखी देखकर बड़ी ही कातर वाणी में कहा, भाइयों, आप सब मेरे आत्मीय हैं, सखा हैं, बंधु हैं। आप मेरे ऊपर इतना अधिक स्नेह करते हैं, यह सोचकर मेरा हृदय गदगद हो उठा है। आप लोग जो कह रहे हैं उन सभी बातों को मैं स्वयं समझ रहा हूँ, किंतु भाइयों, मैं मजबूर हूँ। मैं अब अपने वश में नहीं हूँ। श्री कृष्ण मुझे पकड़कर ले आए हैं। आप सभी भाई ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने प्यारे श्री कृष्ण को पा सकूं। मैं वृंदावन में जाऊंगा, ब्रजवासियों के घरों से टुकड़े मांगकर खाऊंगा, वृंदावन के बाहर कदम्ब के वृक्ष के नीचे वास करूंगा, यमुना जी का सुंदर श्याम रंग वाला स्वच्छ जल पीकर और अहर्निश श्री कृष्ण के सुमधुर नामों का संकीर्तन करूंगा। जब तक मेरे प्राण प्यारे श्री कृष्ण ना मिलेंगे तब तक मैं सुखी नहीं हो सकता, मुझे शांति नहीं मिल सकती। श्री कृष्ण विरह में मेरा हृदय जल रहा है। वह श्री कृष्ण के सुंदर शीतल सम्मिलित मुख से ही शांत होगा। आप सभी एक बार हृदय से मुझे आशीर्वाद दे दें। यह कहते कहते प्रभु जोरों से भगवान के नामों का उच्चारण करते करते बड़े ही करुण स्वर से क्रंदन करने लगे। सभी मनुष्य मंत्र मुग्ध से बने हुए थे। आगे और किसी को कुछ कहने का साहस ही नहीं हुआ। जब लोगों ने देखा कि महाप्रभु किसी प्रकार भी संन्यास ना लेने के लिए नहीं मानेंगे, तो सभी ने उनके इस शुभ काम में सहायता करने का निश्चय किया। भारती जी से पूछकर कोई तो आसपास के सन्यासियों को बुलाने चला गया, कोई पूजन की सामग्री के लिए ही दौड़ा गया, कोई जल्दी से केला और आम्र पल्लव ही ले आया, कोई दूध की हांडी ही उठा लाया, कोई बहुत सी मिठाई ही ले आया। इस प्रकार बात की बात में भारती जी का संपूर्ण आश्रम खाद्य पदार्थों से तथा पूजन की सामग्रियों से भर गया। जिसके घर में
जो भी चीज़ थी वह उसी को लेकर आश्रम आ पहुंचा। एक और हलवाई भंडारे के लिए भोज्य पदार्थ बनाने लगे, दूसरी ओर सन्यासी और पंडित मिलकर सन्यास की दीक्षा के निमित्त वेदी आदि बनाने लगे। आश्रम के सामने आम्र के सुंदर बगीचे में हवन की वेदियां बनाई गई। वे रोली, हल्दी, चूना तथा लाल, पीले, हरे आदि विविध प्रकार के रंगों से चित्रित की गई। स्थान स्थान पर कदली स्तंभ गाड़े गए। प्रभु ने सभी कर्म करने के निमित्त पंडित चंद्रशेखर आचार्य रत्न को अपना प्रतिनिधि बनाया। आचार्य रत्न ने डबडबाई आंखों से बड़े ही कष्ट के साथ विवश होकर प्रभु की इस कठोर आज्ञा का भी पालन किया। महाप्रभु ने गंगा जी में स्नान करके पहले देवता और ऋषियों को तृप्त किया, फिर अपने पितरों को शास्त्र मर्यादा के अनुसार श्राद्ध तर्पण द्वारा संतुष्ट किया। प्रभु ने प्रत्यक्ष देखा कि पितृलोक से उनके पिता, पितामह और आदि पूर्वजों ने स्वयं आकर उनके दिए हुए पिंडों को ग्रहण किया और प्रसन्नता प्रकट करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। वेदी के चारों ओर सुंदर सुंदर अनेकों त्याग वृक्षों की समिधाएं, भांति भांति के सुगंधित पुष्प, मालाएं, अक्षत, धूप, नैवेद्य, पूगी फल, नारिकेल, तांबूल, कई प्रकार के मेवे, तिल, जौ, चावल, घृत आदि, हवन की सामग्री, कुश, दूर्वा, घट, सकोरे आदि सभी सामान फैले हुए रखे थे। वेदी को घेरे हुए बहुत से ऋत्विज, ब्राह्मण और सन्यासी बैठे हुए थे। इतने में ही एक आदमी हरिदास नाम के नापित को साथ लिए हुए आश्रम पर आ पहुंचा। हरिदास को देखते ही भारती जी जल्दी से कहने लगे, बड़ा अतिकाल हो गया, अभी बहुत सा कृत्य शेष है, आप जल्दी से क्षौर करा लीजिए। प्रभु वेदी के निकट से उठकर एक और चटाई पर क्षौर कराने के लिए बैठे। हरिदास नापित भी पास में ही अपनी पेटी को रखकर बैठ गया। हरिदास वैसे तो जाति का नापित था, किंतु उसका कटवा ग्राम में बड़ा भारी प्रभाव था। वह पहले से ही भगवत भक्त और सभी नाइयों का पंच था। नाइयों की बड़ी बड़ी पंचायतों में उसे ही निर्णय लेने के लिए बुलाया जाता और सभी लोग उसकी बातों को मानते। नापित ने पहले तो एक बार सजे हुए संपूर्ण आश्रम की ओर देखा, फिर सन्यासी और ब्राह्मणों से घिरी हुई वेदी की ओर उसने दृष्टि डाली और फिर बड़े ही ध्यान से महाप्रभु के मुख कमल की ओर निहारने लगा। महाप्रभु के दर्शन से उसकी तृप्ति ही नहीं होती थी। वह ज्यों के त्यों प्रभु की मनोहर मूर्ति को देखता, त्यों ही त्यों उसका हृदय प्रभु की ओर अत्यधिक आकर्षित होता। थोड़ी देर तक वह इसी प्रकार टकटकी लगाए देखता रहा, अविचल भाव से प्रभु के मुख की ओर निहारता रहा। तब प्रभु ने देखा यह तो काठ की मूर्ति ही बन गया। तब आप उसे संबोधन करके बोले, भाई देर क्यों करते हो, विलंब हो रहा है, जल्दी कार्य करो। नापित ने कुछ अन्य मनस्क भाव से कहा, क्या करूं महाराज। प्रभु ने कहा, क्षौर करो, और क्या करते, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। नापित ने कहा, आपके बाल तो बहुत बड़े बड़े हैं, मालूम पड़ता है आप तो बालों को बनवाते ही नहीं। प्रभु ने कहा, यह तो ठीक है, किंतु संन्यास के समय संपूर्ण बालों को बनवाने का शास्त्रीय विधान है। नापित ने कहा, तो महाराज जी साफ बात है, आप चाहे बुरा मानिए या भला, मुझसे यह निर्दय कार्य कदापि नहीं होगा। आप आज्ञा करें तो मैं अपने छुरे से अपने प्रिय पुत्र का वध कर सकता हूँ, किंतु इन काले काले घुंघराले बालों को काटने की मुझ में सामर्थ्य नहीं। प्रभु, इन रेशम के से लच्छेदार केशों के ऊपर मेरा छुरा नहीं चलेगा, वह फिसल जाएगा। यह काम मेरी शक्ति से बाहर है। कटवा ग्राम में और भी बहुत से नाई रहते हैं, उनमें से किसी को बुलवा लीजिए, मुझसे इस काम की स्वप्न में भी आशा ना रखिए। प्रभु ने अधीरता प्रकट करते हुए कहा, हरिदास, तुम मेरे इस शुभ कार्य में रोड़े मत अटकाओ। मैं श्री कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा हूँ। तुम मेरे इस काम में सहायक बनकर अक्षय सुख के भागी बनो। मेरे इस काम में सहायता करने से तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान तुम्हें यथेच्छ धन संपत्ति प्रदान करेंगे और मेरे आशीर्वाद से तुम सदा सुखी बने रहोगे।
हरिदास नापित ने सूखी हंसी हंसकर कहा, धन तो मेरे है नहीं, संतान चाहे मेरी आज ही मर जाए और मेरे संपूर्ण शरीर में चाहे गलित कुष्ठ ही क्यों ना हो जाए प्रभु, मुझसे यह काम नहीं होने का। धन संपत्ति और स्वर्ग का लोभ देकर आप किसी और को बहका सकते हैं, मुझे इनकी इच्छा नहीं। आप नगर से दूसरा नापित बुला क्यों नहीं लेते? प्रभु ने कहा, हरिदास, बिना मुंडन संस्कार के संन्यास कर्म संपन्न ही नहीं हो सकता। संन्यास कर्म में तुम ही तो एक प्रधान साक्षी हो। तुम मुझ दीनहीन दुखी कंगाल पर दया क्यों नहीं करते? मेरे प्राण श्री कृष्ण से मिलने के लिए तड़प रहे हैं, तुम इस प्रकार मुझे निराश कर रहे हो। भैया देखो, मैं अपनी धर्मपत्नी से अनुमति ले आया हूँ। मेरी माता ने मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दी है। मेरे पितृतुल्य पूज्य मौसा आचार्य रत्न स्वयं अपने हाथों से संन्यास के कृत्य करा रहे हैं। पूज्यपाद गुरुवर भारती जी ने भी मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। अब तुम क्यों मेरे शुभ कार्य में विघ्न उपस्थित करते हो? तुम मुझे सन्यासी होने से क्यों रोकते हो? नापित ने कहा, प्रभु, मैं आपको कब रोकता हूँ? आप भले ही सन्यासी बन जाइए, किंतु मेरा कथन इतना ही है कि मुझसे यह पाप कर्म नहीं हो सकता। किसी दूसरे नापित से करा लीजिए। प्रभु ने कहा, यह बात नहीं है हरिदास, यह काम तुम्हारे ही द्वारा होगा। तुम्हें जो भय हो उसे मुझसे कहो। आंखों से आंसू भरे हुए नापित ने कहा, सबसे बड़ा भय तो मुझे इतने सुंदर घुंघराले बालों को सिर से पृथक करने में ही हो रहा है। दूसरे, मैं इसमें अपने धर्म की प्रत्यक्ष क्षति देख रहा हूँ। जिस छुरे से भी आपके पवित्र बालों का मुंडन करूँगा, उसे ही फिर सर्वसाधारण लोगों के सिरों में कैसे छुआऊँगा? जिस हाथ से आपके सिर का स्पर्श करूँगा, उससे फिर सब किसी की खोपड़ी नहीं छू सकता। बाल बनाकर ही मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ, फिर मेरा काम किस प्रकार चलेगा? प्रभु ने कहा, हरिदास, तुम आज से इस नापित पने के कार्य को छोड़कर और कोई दूसरा छोटा मोटा रोजगार कर लेना। मेरे इस संन्यास के प्रधान कार्य में तुम्हें ही सहायक बनना पड़ेगा। अब तक तो नापित अपने आप को रोके हुए था, किंतु अब उससे नहीं रहा गया। वह जोरों के साथ रुदन करने लगा। रोते रोते वह कहने लगा, प्रभु, आप यह तो मेरी गर्दन पर छुरी चला रहे हैं। हाय, इन सुंदर केशों को मैं आपके सिर से किस प्रकार अलग कर सकता हूँ? प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मैं इस काम को करने में एकदम असमर्थ हूँ। प्रभु ने जब देखा कि यह तो किसी भी तरह से राजी नहीं होता, तब उन्होंने अपने ऐश्वर्य से काम लिया और उसे शौर करने के लिए आज्ञा देते हुए कहा, हरिदास, अब देर करने का काम नहीं, जल्दी से छौर करो। हरिदास अविवश था। उसने कांपते हुए हाथों से प्रभु के चिकने और घुंघराले बालों को स्पर्श किया। वह अश्रु बहाता जाता था और छौर करता जाता था। कभी छौर करते करते ही रुक जाता और जोरों से भगवान नामों का उच्चारण करता हुआ रोने लगता। जब प्रभु आग्रह पूर्वक उसे समझाते, तब फिर करने लगता। थोड़ी देर पश्चात फिर उठकर नृत्य करने लगता। इस प्रकार छौर करते करते कभी गाता, कभी नाचता, कभी रोता, कभी हंसता। इस प्रकार कहीं सायंकाल तक वह महाप्रभु के छौर कर्म को कर सका। छौर कर्म समाप्त हो जाने पर प्रभु ने हरिदास नापित का प्रेम के सहित गाढ़ आलिंगन किया। प्रभु का आलिंगन पाते ही वह एकदम बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और बहुत देर तक वह चेतना शून्य पुरुष की भांति पड़ा रहा। थोड़ी देर में होश आने पर उठा और उसने छौर करने का अपना सभी सामान उसी समय कलिमलहारिणी भगवती भागीरथी के प्रभाव में प्रभावित कर दिया और जोरों के साथ हरिध्वनि करने लगा। इस प्रकार थोड़ी देर ही प्रभु का संसर्ग होने से वह महाभागवत नापित सदा के लिए अमर बन गया। आज भी कटवा के निकट मधुमोदक नाम से उन मुड़े हुए केशों की और उस परम भाग्यशाली नापित की समाधियाँ लोगों को त्याग, वैराग्य और प्रेम का पाठ पढ़ाती हुई
उस हरिदास के अपूर्व अनुराग की घोषणा कर रही हैं। गौर भक्त उन समाधियों के दर्शनों से अपने नेत्रों को सफल करते हैं और वहाँ की पावन धूलि को अपने मस्तक पर चढ़ाते हुए उस घटना के स्मरण से रोते रोते पछाड़ खाकर गिर पड़ते हैं। धन्य है, तभी तो कहा है, पारस में अरु संत में संत अधिक करमान, यह लोहा सुबरन करे वह करे आप समान। महाप्रभु गौरांग के गुणों के साथ हरिदास की अहेतुकी भक्ति भी अमर हो गई। गौर भक्तों में हरिदास भी पूज्य बन गया। जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। ये अध्याय यहाँ पर विराम होता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।